वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम जैन धर्म से संबंधित उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूपी पीसीएस तथा यूपी ट्रिपल एससी के विगत वर्ष की परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा यह श्रृंखला यूपी ट्रिपल एससी के पेट परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित पहला प्रश्न जो है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसे देखिए और उत्तर दीजिए। महावीर स्वामी यह 24वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखें। जिन प्रश्नों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी उसकी व्याख्या दी गई है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तथा महावीर स्वामी जो थे वह अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली अर्थात ऑप्शन सी आपका सही है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ये प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न जो है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है जीन, कैवल्य, रत्न, निर्माण। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कैवल्य। इसकी व्याख्या जो दी गई है उसमें बताया गया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या व साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्ति को जैन धर्मों में क्या कहा जाता है वह भी दिया गया है। तो उसने केवलिन, जीन, आहर्त और निर्गंध भी कहा गया। महावीर स्वामी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। महावीर भगवान बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न जो है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में इन्होंने उपदेश दिया था? तो वह थे बिंबिसार। इसकी व्याख्या दी गई है, वे महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। बिंबिसार के कार्य के बारे में बताया गया है। बिंबिसार ने महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया था? यह प्रश्न पूछा जा चुका है ये पेट यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में। तो पेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने है और उसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 527 ईसा पूर्व में। महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अर्थात 599 ईसा पूर्व जन्म एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व को अधिक मान्यता दी गई है। छठा प्रश्न आपका है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो वह है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम आपको बता चुके हैं, कौन थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है, संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? आपको पहले की वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे। वह कहाँ अपने प्राण त्याग किए थे? यह प्रश्न इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो संथारा विधि जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, निबंध, आगम, चरित। ऑप्शन बी आपका सही होगा, आगम। ऑप्शन सी सही है, निबंध का प्रयोग किया गया है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। पहले और चतुर्थ जो जैन तीर्थंकर हुए उनका जन्म कहाँ हुआ है, इसी विषय में पूछा गया है। तो वह हुआ है अयोध्या में। अगला प्रश्न है जैन धर्म से, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर नहीं, विजेता,
बंधनों से मुक्ति, योग्य। तो ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, विजेता होता है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापकों एवं प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, अभी आपको पीछे बताया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी प्रश्न यूपी ट्रिपल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो अयोध्या में हुआ था, यह सूर्यवंश के से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना किसने की थी? तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांतों की स्थापना किए थे। इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत 4 थे। ये कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का त्याग करना, अपरिग्रह कहलाता है, और चोरी नहीं करना अस्तेय कहलाता है। महावीर के माता एवं पिता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला एवं पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर किस वर्ण या जाति के थे? तो महावीर क्षत्रिय वंश के ज्ञात्रक कुल के से संबंधित थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? यह प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एस पेपर में पूछा जा चुका है। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। सॉरी, आप ये देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पुत्री का नाम आप देख चुके हैं। महावीर की पुत्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो जमाली के साथ महावीर की पुत्री का विवाह हुआ था। कितने वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को केवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस स्थान पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जरंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो वह बिहार के राजगृह में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत महावर्त या अर्थात महावर्त सिद्धांत को महावर्त कहा गया है, क्या है? तो पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 जो हैं यह किसने दिया था? या पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां ब्रह्मचर्य जो है वह महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में सबसे अधिक महत्व किस सिद्धांत को दिया गया है? तो अहिंसा को जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में नालंदा जिले के पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। नालंदा जिला कहाँ पड़ता है? बिहार का एक जिला है। जैन धर्म के 3 रत्न, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है, कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र। वस्त्र धारण के संबंध में महावीर का क्या विचार था? तो पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे, किंतु महावीर वस्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से नग्न रहने की बात करते हैं। जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त है? तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है, एक है श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर क्या है? तो श्वेतांबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण के समर्थक होते हैं, किंतु दिगंबर जो होते हैं वह नग्न रहते हैं। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित है। ऐसा क्यों इसका वर्जित किया गया है? तो वह दोनों में जीवों की हत्या की बात होती है, इसीलिए इसको वर्जित माना गया है। जैन धर्म में किसानों एवं सैनिकों के बीच लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका जो जैन धर्म था? वह क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा ही बल दिया गया था। इसी कारण बौद्ध धर्म तो बहुत ही लोकप्रिय रहा अपने काल में, लेकिन जैन धर्म आने वाले भविष्य में उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। जैन धर्म आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सका? तो यही कारण था, आचरण के नियम बहुत ही उसके कठोर थे। जैन धर्म मुख्य रूप से किस वर्ग में अधिक मान्य हुआ? तो व्यापारी वर्गों में अधिक मान्यता इसे मिली। जैन धर्म का ईश्वर के बारे में क्या विचार था? ईश्वर के अस्तित्व के बारे में महावीर ने कुछ कहा नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो वह पाली भाषा में महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। मगध तथा दक्षिण जैनों के मतभेदों को दूर करने के लिए किस स्थान पर एक परिषद का आयोजन किया गया था? तो पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है बिहार की राजधानी, वहाँ पे एक परिषद की स्थापना की गई थी।
मगध तथा दक्षिण जैनों के मतभेदों को दूर करने के लिए किस स्थान पर परिषद की स्थापना की गई थी? अभी आपको पढ़ाया गया पाटलिपुत्र में। इसे जैन धर्म की प्रथम संगति की संज्ञा भी दी जाती है। यह 390 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। इस प्रकार दक्षिणी जैन दिगंबर एवं मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो श्रवणबेलगोला में संतारा विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग किए थे। कलिंग जो उड़ीसा पड़ता है में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कलिंग नरेश खारवेल को दिया जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म के ग्रंथों की रचना की गई है। जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया है? तो वह प्राकृत भाषा को अपनाया है। जैन धर्म में द्वितीय संगति कहाँ हुई थी और इसकी उपलब्धि क्या है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर जैन ग्रंथों की अंतिम रूप से संकलित किया गया था और यही द्वितीय जैन संगति हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। यह प्रश्न पूछा जाता है द्वितीय संगति कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में हुई थी। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो क्षमा श्रवण। अब पहली कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र पटना में। तो क्लास यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। अगर जैन धर्म से संबंधित आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको अवश्य दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।